नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी बना दी गई है। रामनाथ कोविंद कमेटी के अध्यक्ष होंगे और कानूनी पहलुओं पर यह कमेटी गौर करेगी। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। रामनाथ कोविंद को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का आज नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अध्यक्ष बनाया गया है वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी पर। देखिए, बीजेपी लंबे वक्त से चाहती थी वन नेशन वन इलेक्शन और अब इस पर कमेटी बनाई गई है। सबसे अहम चीज है कि विशेष सत्र भी बुलाया गया है। हमारे साथ सहयोगी दीपक चौबे जुड़ गए हैं। दीपक, वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का गठन भी हो गया है और रामनाथ कोविंद अध्यक्ष होंगे। बिल्कुल चारुल, और उनको अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि अभी तक ये कंफर्मेशन नहीं आया कि उस कमेटी में कौन कौन होंगे। हालांकि लगातार अगर बात की जाए तो विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार जो है वो लोकसभा चुनाव जो है वो टाइम पर कराना चाहती है। पर मैं आपको बता दूं कि इसके लिए कोई जरूरत नहीं है। ये एक और पहलू है कि माफी चाहता हूँ, सीधा केंद्र कैबिनेट की बैठक बुलाया जाए और उसमें चुनाव अनाउंसमेंट की तारीखों का ऐलान या फिर चुनाव से बात करके रखा जा सकता है। इससे उसका कोई मुद्दा नहीं है। हालांकि देखिए, लगातार एक देश एक चुनाव को लेकर लगातार जो सरकार है वो लगातार कह रही थी कि हम चाहते हैं कि ऐसा हो। इससे क्या होता है कि देश का पैसा बचता है। उसको लेकर लगातार अगर बात की जाए तो बीजेपी या फिर सरकार एक मत है कि अगर एक देश एक चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को भी होगा कि जिन राज्यों में लोकसभा चुनाव जीत जाती है बीजेपी, उन राज्यों में बीजेपी को फायदा होगा कि विधानसभा भी चुनाव जो है वो जीते। हालांकि इसमें पहलू अब देखिए कि इसमें बहुत सारे पहलू हैं जो उनको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर बात की जाए तो एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में फेरबदल करना होगा। उसके बाद जब रामनाथ कोविंद अलग अलग राज्यों में जाएंगे तो वहां के मुख्यमंत्री विपक्ष के जो नेता है उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे सहमति जता पाते हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात होगी। क्योंकि लगातार अगर बात की जाए तो कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी चुनाव हुए हैं। हालांकि कर्नाटक ही ले लिया जाए, उससे पहले अगर बात की तो देखिए बीजेपी के शासित राज्य भी है जिसमें ऐसे आसाम हो गया या फिर खुद उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी आता है। तो यहाँ के भी मुख्यमंत्रियों की हामी होगी, उसके बाद वहाँ के विपक्ष के नेता की हामी भरनी पड़ेगी। हालांकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि जहाँ पे उसकी सरकार है वहां पर उसको दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत वहां होगी जहां पर सरकार नहीं है। जिस तरीके से नवीन पटनायक ने कहा कि अपने अधिकारियों को या फिर अपने नेताओं को कहा कि आप तैयार रहिए, केंद्र सरकार कभी भी चुनाव करा सकती है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को ये लगता है कि इससे हम लाएंगे। हालांकि अगर अभी भी अगर बात की जाए तो दीपक, अगर ये देखा जाए कमेटी तो 17 देखिए, अब से पहले भी देश में ऐसा हुआ है जब एक साथ चुनाव कराए गए हैं। अगर हम आईएनडीआईए गठबंधन की बात कर लें तो उसमें से कई नेता ऐसे रहे हैं जिन्होंने इस बात की आशंका जाहिर की थी कि समय से पहले चुनाव कराए जा सकते हैं। तो क्या लगता है ये जो कमेटी बनाई जा रही है, दूसरी तरफ आपने देखा है कि विशेष सत्र भी बुलाया गया है, इसका आईएनडीआईए का जो गठबंधन है उस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए, और इससे पहले राहुल गांधी ने खुद कहा है कि केंद्र सरकार चाहती है, मोदी गवर्नमेंट चाहती है कि लोकसभा के जो चुनाव है वो टाइम पर हो। और कई ऐसे जो नेता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं, जो आईएनडीआई के नेता है, कि बीजेपी जो है वो चुनाव से पहले ही तय समय से पहले चुनाव करा सकती है। हालांकि अगर बात की जाए तो कल चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि टाइम से ही लोकसभा और जो 5 राज्यों के जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, चाहे वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना ले लिया जाए, वहां पर टाइम से ही चुनाव जो विधानसभा के चुनाव होंगे वो होंगे। पर कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर बात की जाए कि विपक्ष के पास इस तरीके का अगर मैसेज है कि वो सत्र बुलाना चाहते हैं, पर क्योंकि 17 दिन का टाइम है, 17 दिन के अंदर खुद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कितने लोगों से जाकर मिलते हैं। क्योंकि देखिए चारों उसको अगर टेक्निकली खरीदा जाए तो जिन राज्यों में जाएंगे, हालांकि 1-2 दिन देना पड़ेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि 17 दिन से पहले ये रिपोर्ट सौंप पाएंगे। हालांकि विशेष सत्र बुलाया गया है और विशेष सत्र में यूसीसी बिल भी हो सकता है, महिलाओं को लेकर बिल हो सकता है, G20 जो अध्यक्षता भारत कर रहा है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री संबोधित कर सकते हैं। ये भी देखना होगा। हालांकि जिस तरीके से आज
जब नोटिफिकेशन आएगा तो देखना होगा कि रामनाथ कोविंद के साथ और कौन कौन से होंगे। हो सकता है दीपक, इसमें एक चीज एक और दो समझना फूट चाहेंगे कि देखिए ऐसा तो नहीं है कि सरकार पहली बार कोई ऐसा फैसला लेने वाली है जिस पर विपक्ष ऐतराज जताएगा। अब से पहले कई सारे मुद्दे ऐसे रहे हैं जिन पर विपक्ष ने ऐतराज जताया, लेकिन सरकार ने उस पर अपना काम किया। अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जाए तो क्या लगता है सरकार किन बिंदुओं को लेकर विपक्ष को समझाएगी ताकि उनकी सहमति बन सके? पैसा बचना एक अहम मुद्दा है, इसके अलावा क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए अभी तो समझाना ही सबसे बड़ी बात होगी। जिस तरीके से लगातार जो पूरा विपक्ष का जो कुनबा है, वो एक साथ है और वो मुंबई में बैठक कर रहा है। पर जब बात आएगी कि कौन समझाएगा, इसकी भी ज़िम्मेदारी किसको दी जाएगी, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि हो सकता है कि इसकी कमान जो है खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिया जाए, क्योंकि उनको सबके साथ साथ लेके चलने का एक अनुभव है। और कहीं न कहीं विपक्ष में जो लोग हैं, वो राजनाथ सिंह की बात मानते हैं। राजनाथ सिंह एक कद्दावर नेता है और सब उनका बहुत सम्मान करते हैं। तो हो सकता है कि राजनाथ सिंह को ये ज़िम्मेदारी दी जाएगी कि आप जाइए, आप बात करिए कि इससे जो देश का जो पैसा है, वो बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है और हम चाहते हैं कि कोई भी सरकारें हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, अगर वो चुनाव जीतती है तो पूरे 5 साल तक राज्यों में और केंद्र में उसकी सरकार हो। तो ये टेक्निकली समझाना बहुत बड़ी बात होगी। उसमें कई ऐसे जो बिल्कुल, मुख्यमंत्री देखिए होंगे विपक्ष वो को मान समझाना सकेंगे। ही एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो आएगा सरकार के सामने। शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए।